प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके साथ मिलकर, जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने वो कमाल करके दिखाया जो कमाल बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। 132 सीटें ये चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर लेकर आया और 132 सीटों की गूंज कैसे पूरे देश में सुनाई पड़ी, वो आजाद मैदान से आ रही इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे तीनों एक साथ बैठे हुए हैं और बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, कुछ ही देर में। ये देखिए एकनाथ शिंदे भी बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन एकनाथ शिंदे जब एंटर हुए इस मंच पर तो वो एकनाथ शिंदे मुस्कुराहट के साथ एंटर हुए, गर्मजोशी के साथ एंटर हुए, सबसे हाथ मिलाया और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। एकनाथ शिंदे जिन्हें नाराज फूफा का टाइटल दिया गया, वो एकनाथ शिंदे अभी साथ में बैठे हुए हैं अपने दोनों सहयोगियों के। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कब प्रधानमंत्री पहुंचे और ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आदर्श जी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, कोई इफ बट कुछ नहीं होना चाहिए। तीनों नेता साथ हैं, मुस्कुराहट के साथ, गर्मजोशी के साथ मंच पर बैठे हैं। बिल्कुल। और भाजपा की जहां तक बात करें तो प्रैग्मेटिज्म कैसे राजनीति में वर्क करता है, तो जहां अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1 दर्जन के आसपास 12-14 रैलीज की, वहीं नितिन गडकरी जी ने 72 से ज्यादा रैलीज की है वहां पे। तो आप समझो कि कहां किसको कितना इस्तेमाल करना, कहां कौन नेता है जिनको ज्यादा सुना जाएगा, उनको आगे बढ़ाना। ये प्लेटफॉर्म हम यहाँ दिल्ली में बैठ के तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप सोचो नितिन गडकरी जी ने 72 से ज्यादा वहां सभाएं की हैं, छोटी बड़ी मिला करके। तो ये दर्शाता है कि परिपक्वता कितनी ज्यादा है और जीतने का जो जज्बा है कि हमें इलेक्टोरली जीतना है, वो क्लैरिटी होना पर्पस। तो ये भाजपा में बाकी पार्टियों से भाजपा को भिन्न करता है। बाकी पार्टियां पहले ही झगड़ा कर रही है कि अरे हमें मुख्यमंत्री बना दो, महाविनाशकारी और ये सब, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, देखिए मुस्कुराहट चेहरे पर, एक संतोष, एक सेटिस्फेक्शन चेहरे पर देवेंद्र फडणवीस के, ऊर्जा चेहरे पर देवेंद्र फडणवीस के। हालांकि ऊर्जा तो देवेंद्र फडणवीस ने कभी छोड़ी ही नहीं। मुश्किल वक्त भी आया, उतार चढ़ाव भी आए राजनीति में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ना मुस्कुराहट छोड़ी, ना अपना एग्रेशन छोड़ा और ना छोड़ा केंद्र पर अपना भरोसा। उसी का नतीजा है कि आज देवेंद्र फडणवीस 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में शपथ लेने जा रहे हैं। किसी भी वक्त इस आजाद मैदान में जो एक कुर्सी खाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो शो स्टॉपर है देवेंद्र फडणवीस तो पहुंच गए, अब बस शो स्टॉपर नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, प्रधानमंत्री को पहुंचना है। नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी आपको मंच पर नजर आएगी। बस थोड़ी देर में किसी भी वक्त वो पहुंचेंगे और ये जो कार्यक्रम है वो शुरुआत होगा और तीनों चेहरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ ग्रहण करेंगे। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, रिकॉर्ड आप कहिए, 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए मोहन यादव से मुलाकात कर रहे हैं, मोहन यादव तीनों से मुलाकात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए नजर आए। अभी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये ऑर्डर तो आपको फ्रंट लाइन में नजर आ रहा है, लेकिन इसी फ्रंट लाइन में एक चेयर खाली है और वो चेयर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि जब जब इस चुनाव की चर्चा हो रही है तो चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि जो विजन नरेंद्र मोदी का रहा, जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी, शांतनु जी, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये होता हुआ नजर भी आया महाराष्ट्र में। और केवल यहाँ में नहीं, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल में आते हैं तो उन्होंने भाजपा की नहीं, पूरे देश की राजनीति की एक, जैसे मैंने कहा, व्याकरण बदल दी है। वो किस तरह से भाजपा 3, 4, 5 प्रदेश की पार्टी हुआ करती थी, इतना विस्तार किसी भी पार्टी का 10 साल में हो जाना, और उसमें उनका अमित शाह का साथ, एक स्ट्रैटेजी कर रहा है, एक का चेहरा है, उस सरकार को बिल्कुल पैने तरह से चला रहा है, विदेश में भारत की साख। मेरे ख्याल से ये 10 साल जिसने राजनीति को अध्ययन करा है, जिसने राजनीति की कमेंट्री करी है, उसके लिए भी एक सीखने जैसा है कि नरेंद्र मोदी ने जो करा है वो और किसी 10 सालों में भारत के 70 साल की आजादी के बाद से मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको ऑब्जर्व करना, इस पर कमेंट्री करना भी हम लोगों के लिए मेरे ख्याल से एक भाग्य की बात है। बिल्कुल, और तस्वीरें जो बीजेपी का मैनेजमेंट है उसकी तस्वीरें आप आजाद मैदान से देख रहे हैं, और ये जीत महायुति के लिए कितनी बड़ी जीत है, या ये जीत कितनी नीडफुल जीत है, ये जीत कितनी जरूरी थी महाराष्ट्र की, ये आजाद मैदान से आ रही सबसे बड़े पॉलिटिकल शो की